नमस्कार, गुड मॉर्निंग न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। बात कर लेते हैं ठंड की। तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरा अब देखने को मिल रहा है। दिल्ली की हवा की बात कर ले, जो कि बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। ग्रैब 4 की सख्ती के बाद भी हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। पाबंदियों का असर अभी भी नहीं दिख रहा। प्रदूषण लगातार दिल्ली में बरकरार है। AQI लगातार बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, और पाबंदियों का जो असर है वो जमीन पर अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली का AQI 500 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाके जहां पे AQI 400 के पार है। एक और ठंड का प्रकोप। तो वहीं दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। तो वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और पूरे उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर शिमला से भी ज्यादा ठंड देखने को मिली। तो वहीं अगर बात कर ले दिल्ली NCR की, तो दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI 400 के पार पहुंच चुका है। तो देश की राजधानी दिल्ली में हवा बेहद खराब हो चुकी है। तो देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली वालों को अब सांस लेने में भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह जो आप धुंध देखते हैं वो असल में धुंध नहीं, एक जहरीली चादर आप देखते हैं। और ये जहरीली गैस आप अपने अंदर हर दिन ले रहे हैं, हर समय, हर सेकंड ये जहरीली हवा आपके अंदर जा रही है। और AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिस कारण से आंखों में जलन, गले में खराश और हर सांस के साथ आप डर के साए में इस वक्त जीने के लिए मजबूर हैं। तो दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण का स्तर पहुंच चुका है। कई इलाकों की अगर हम बात कर ले तो AQI 450 के पार पहुंच चुका है। अक्षरधाम मंदिर के पास के अगर AQI की बात कर ले तो 384 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में भी हालात सामान्य नहीं है। 450 के पार AQI पहुंच चुका है। दिल्ली में AQI का स्तर 500 के पार, और वहीं सबसे ज्यादा 600 के पार AQI पहुंच चुका है। तो दिल्ली NCR से इस वक्त एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 450 के पार दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद गंभीर माना जाता है। अक्षरधाम मंदिर की अगर हम बात कर ले, जहां पे हर दिन डेली हजारों की संख्या में लोग आते हैं, वहां पे AQI 384 रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। वहीं NCR के शहरों की स्थिति भी किसी से बेहतर बिल्कुल भी नहीं है। गुरुग्राम में AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जबकि फरीदाबाद में हालात बेहद डरावने हो चुके हैं। हालत वहां के बेहद खराब हो चुके हैं। AQI वहां पे 600 के पार पहुंच चुका है। जो विशेषज्ञ हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस स्तर का प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। आंखों में लोगों के जलन हो रही है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, गले में खराश जैसी समस्याएं अब हो रही हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल श्रावस्ती से जुड़ चुके हैं, लक्ष्य हमारे साथ करनाल से जुड़ चुके हैं, आंचल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं आंचल, दिल्ली के हालात अभी सामान्य नहीं है, स्थिति बेहद डरावनी है। लगातार AQI जो है बढ़ता जा रहा है। आंचल बताइए, जमीन पर हालात कितने गंभीर है? क्या लोगों को अभी भी सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आप अभी जहां पे मौजूद है वहां का AQI कितना है? देखिए, हमारी जो मौजूदगी है वो लुटियंस में मंडी हाउस के पास में है, और यहाँ पर भी जो AQI लेवल है वो 400 प्लस बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा अभी का जो AQI सुबह 6 बजे तक दर्ज किया गया था वो दिल्ली का
आनंद विहार, जहाँ पर देखिए रेलवे स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन भी है, बस अड्डा भी है। तो सोचिए कि आवाजाही जो है वो कितनी ज़्यादा लोगों की बनी रहती है। अलग अलग स्टेट के लोग जो हैं वो दिल्ली में जो आते हैं वो आनंद विहार बस अड्डे से आते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ट्रेन से आते हैं तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी उतर जाते हैं कुछ लोग। या फिर देखिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसपास के जो एरिए हैं, अगर हम एनसीआर की बात करें, व्यवसाय करने के लिए भी लोग आते हैं तो वो भी अक्सर जो है बस और ट्रेन का सहारा लेते हैं। आपने धरातल की बात करी तो धरातल पर अभी जो एक्यूआई लेवल था वो तो 400 प्लस बना हुआ है दिल्ली का, और सबसे ज़्यादा जैसा कि हमने जिक्र किया था आनंद विहार में है। और वहीं देखिए एक धुंध की चादर, क्योंकि अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं अपने कैमरे के माध्यम से तो 8:36 का समय हो चुका है। सूरज की जो कह सकते कि शुरुआती किरणें हैं वो अब वातावरण में मौजूदगी उनकी नज़र आने लगी है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए जो एक्यूआई लेवल है, अगर हम उसकी आंकड़ों की बात करें तो आनंद विहार में 463 बताया गया था, और चांदनी चौक की बात करें तो देखिए उसका भी 423 है, बवाना में 428 है, और लोधी रोड पर 367 है, नरेला का 413 है, ओखला का भी 449 है, वजीरपुर में 440 एक्यूआई लेवल बना हुआ है। इसके साथ ही देखिए सूरज की किरणें जैसा कि हम दिखा रहे थे कि वो वातावरण में दिखाई दे रही है, लेकिन धुंध की एक चादर आप देख रहे हैं, सामने ये बिल्डिंग मौजूद है और ये बिल्डिंग भी पूरी तरीके से साफ नजर नहीं आ रही है। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि ये कोहरा नहीं है, क्योंकि कोहरा छटना शुरू हो चुका है, कोहरा एक तरफ जा चुका है लगभग, लेकिन जो धुंध की एक चादर है दिल्ली के अंदर वो अब दिखाई देने लगी है। और इसका जो असर है यानी कि ठंड, कोहरा, और इसके अलावा अगर हम बात करें जो पोल्यूशन है, सबसे ज़्यादा निचला तबका जो है इससे प्रभावित हो रहा है। एक संवेदनशील तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए लुटियंस जोन की तस्वीर है, जहाँ पर ये फ्लोर पर आप एक व्यक्ति जो कि सिकुड़ कर, जिनके ऊपर धीरे धीरे सूरज की किरणें पड़ रही हैं और सिकुड़े हुए हैं, पैर जो है उन्होंने अपने सिकोड़े हुए हैं। इसके साथ ही हाथ जो है उन्होंने क्योंकि हाथों को ठंड लग रही होगी, और आप देखिए कि वो हाथ उन्होंने पैरों में दबाए हुए हैं। ये तस्वीर जो है आत्मा को झिझोड़ कर रखने वाली तस्वीर है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी पत्थर पर बैठते हैं तो आपको ठंड लगती है, आप वहाँ से तुरंत उठ जाते हैं। लेकिन ये पूरी रात भर खुले आसमान में अगर कोई व्यक्ति जो है पत्थर पर सोया हुआ है, जिसके पास कोई मोटा कंबल नहीं है, बिछाने के लिए चादर नहीं है, आप देखिए कि इनके पास बिछाने के लिए भी चादर नहीं है। इन्होंने जो कंबल ओढ़ा हुआ है बहुत ही पतला कंबल है, जो मार्केट में आपको 100 रुपये का मिल जाएगा। तमाम देखिए सामाजिक संगठन हैं जो कि दावे करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद करते हैं, लेकिन एक तस्वीर लुटियंस जोन जहाँ पर नेता नगरी रहती है, जहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के घर हैं, कोठियाँ हैं, लेकिन आज भी निचला तबका जो है इस पोल्यूशन की, कोहरे की मार को, और साथ खास करके देखिए ठंड की मार, खुले आसमान के नीचे सोना, ये आज की डेट में किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को बोल दो कि हम आपको इनाम देंगे, आपको पूरी रात ठंड में रहना है, तो कोई भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि सबके लिए उसकी हेल्थ जो है वो सबसे सर्वोपरि होती है। लेकिन इस बीच जो है दिल्ली में इस तरीके से निचला तबका प्रभावित हो रहा है, तो ये तस्वीरें वाकई में किसी भी व्यक्ति को जो है कह सकते हैं कि वो भावुक हो जाएगा अगर इस तस्वीर को देखेगा। तो दिल्ली के हालात इस तरीके के भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आंचल, यहाँ पे दिल्ली की अगर स्थिति की बात कर ले तो डरावनी लगातार होती जा रही है और लोगों के मन में यही सवाल है क्या दिल्ली अब रहने लायक बची। हमारे साथ ओम भी रायबरेली से जुड़े हुए हैं, रायबरेली का भी रुख कर लेते हैं। रायबरेली में भी हालात कैसे हैं ओम, वहां पे एक्यूआई कितना दर्ज किया गया है आज? ओम अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आ रही है ओम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। रायबरेली की अगर हम बात कर ले ओम, तो आज एक्यूआई कितना दर्ज किया गया है रायबरेली में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, प्रदूषण की बात की तो प्रदूषण अभी उतना ज्यादा रायबरेली में नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है उसका असर अब मैदानी क्षेत्रों में जरूर देखने को मिल रहा है।
जिस तरह से शीतलहर चल रही है और हवा चल रही है, आपको बता दें कि वह धुंध इस तरह से छाई हुई है कि जैसे लग रहा है कि बरसात हो रही है। अगर लोग निकल रहे हैं, कहीं दूर तक जा रहे हैं, तो आप भी लोग भीग रहे हैं और लोग जो जैकेट का सहारा ले रहे हैं वो पूरी तरह से भीग जा रही है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो रायबरेली में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है वो भारी भरकम देखने को मिल रहा है। लगातार देखा जा रहा है जो लोग जरूरत चीजों को लेकर ही बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा घर में दुबकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जिन सड़कों पर देखा जाता था लोग फर्राटा भरते थे और विजिबिलिटी कम देखने की वजह से लोग फॉग लाइटों का सहारा लेकर निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है किस तरह से रायबरेली की जिलाधिकारी प्रयास कर रही है। रैन बसेरों की बात की जाए तो रैन बसेरों को लगातार निरीक्षण किया जाता है, उनके रखरखाव की व्यवस्थाओं के लिए देखा जाता है, परखा जाता है आखिर रैन बसेरों की स्थितियां क्या है। लेकिन रायबरेली में जिस तरह से ठंड का प्रकोप देखने को मिला है वो बिल्कुल। भारी मात्रा में देखने को मिल रहा है। लोग घर में दुबकने के लिए मजबूर हो रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है। मौसम विभाग की बात की जाए तो लगातार उन्होंने ये भी बताया कि लगातार ठंड का प्रकोप है वो लगातार देखने को मिलेगा। बिल्कुल ओम, कुल मिलाकर ये कि रायबरेली में वायु प्रदूषण से तो लोगों को राहत है, लेकिन ठंड का प्रकोप वहां पे लगातार देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अतुल भी श्रावस्ती से बने हुए हैं। अतुल, श्रावस्ती में अभी मौसम को लेकर क्या कुछ हाल बना हुआ है? AQI यहाँ पे कितना दर्ज किया गया है? आप बिल्कुल बता दें, श्रावस्ती उत्तर भारत से सटा हुआ एक क्षेत्र है, हिमालय की गोदी में बसा हुआ ये क्षेत्र है। यहाँ की AQI अभी सुबह 160 से 170 आंकी गई है। बहरहाल पूरे श्रावस्ती में ठंड का कहर लगातार जारी है। शीतलहर के चलते स्कूलों में आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। वहीं जो सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देश पर यहाँ श्रावस्ती में पूरे स्कूल जो थे वो 1 से 8 तक सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। और शीतलहर की बात की जाए तो आप तस्वीरें देखिए, ये श्रावस्ती की तस्वीरें हैं। सुबह 8 बजे की हालत ये है कि आप यहाँ की जो विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। श्रावस्ती में सुबह जो कोचिंग के लिए बच्चे जाते हैं, जो तमाम सारे दुकानदार हैं और जो व्यापारी वर्ग है वो सुबह सुबह निकलते हैं और उनके लिए काफी ज्यादा ये मुश्किलों भरा ये सफर इन दिनों 2-4 दिनों से हो चुका है। काफी ज्यादा शीतलहर होने के कारण, विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ करनाल से लक्ष्य भी बने हुए हैं। लक्ष्य, अगर करनाल की बात कर ले तो यहाँ पर भी लगातार ठंड का प्रकोप तो जारी है, लेकिन AQI की बात कर ले तो यहाँ पर भी स्थिति अभी सामान्य नहीं है, क्योंकि सुबह जिस तरीके से आपने बताया कि एक और ठंड का प्रकोप जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं इस ठंड से। निशा, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार मौसम के अंदर जो है बदलाव देखा जा रहा है, इसी के चलते अगर किसानों की ही बात की जाए, प्रदेश भर के जो किसान है, क्योंकि हरियाणा के अंदर काफी किसान देखे जा सकते हैं और खेती बाड़ी जो है वो काफी करते भी हैं। ऐसे में किसान काफी खुश है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम के अंदर तब्दीली देखी जा रही है, जो फॉग है वो कहीं ना कहीं जो गेहूं की जो फसलें हैं उसके लिए काफी लाभदायक ये चीज देखी जाती है। ऐसे में चाहे जो अधिकारी वर्ग है, किसान वर्ग के जो अधिकारी हैं, वो भी इसमें कहीं ना कहीं लोग जो किसानों को जागरूक करते हुए नजर आ रहा है कि आखिर किस तरीके से अपनी जो फसलों को किस तरीके से वो प्रयोग कर सकते हैं, कि क्या कुछ भी वो विशेषताएं इसमें ला सकते हैं, कि क्या कुछ इसके अंदर जो दवाई है उसका छिड़काव किया जा सकता है। तमाम ऐसी चीजों को लेकर भी जो किसान है वो जागरूक भी होते हुए नजर आ रहा है। और हम भी उनसे अपील कर रहे हैं कि अपनी फसलों को लेकर कहीं ना कहीं और उचित तरीके से वो लाभ ले सके। जो विशेषज्ञ हैं उनसे कहीं ना कहीं सलाह ले सके। अगर बात की जाए AQI लेवल की तो करीब AQI लेवल करनाल का देखा जा रहा है तो 250 से लेकर 300 के करीब जो आंका जा रहा है। ऐसे में तमाम विभाग बिल्कुल अलर्ट है। इस समय करनाल के हम उस चौक पर खड़े हैं जो करनाल का दिल माना जाता है, करनाल का करण गेट माना जाता है, और यहाँ पर मुख्यतः व्यापारी काफी संख्या के अंदर देखे जाते हैं। करीब 8:30 से 9 बजे का समय हो चुका है और अभी तक दुकानदार है वो क्योंकि इस समय तक जो दुकानदार है वो अपनी दुकानों पर पहुंचना शुरू हो जाते थे, अक्सर देखा जाता था। मगर जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ा है उसके चलते, उसके मद्देनजर अब ये जो चीजें हैं उसका जो टाइम शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए भी बदला गया है। और चाहे स्कूली छात्रों की बात की जाए उनके लिए भी स्कूल का जो टाइम है उसको कहीं ना कहीं विभाग बदलता हुआ नजर आ रहा है। और हम भी लगातार अपील जो है लोगों से कर रहे हैं। ठीक है लक्ष्य, नजर बनाए रखिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक और दिल्ली NCR में लगातार वायु प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है, और न्यूज इंडिया भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है सावधान रहे, सतर्क रहे, और अगर आवश्यक हो तो ही घर से निकले, और अगर आप घर से निकलते हैं तो सावधानियां बरतें। बहुत बहुत धन्यवाद ओम, आंचल, लक्ष्य, अतुल, आप चारों का तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।